हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। अकाउंटेंसी की क्लासेस का आधा सफ़र अपन तय कर चुके हैं। हमारे सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आइए बढ़ते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे थे, बेसिक्स देखे, न्यू पीएसआर्स देखे, गेनिंग रेशियो देखा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व देखा, क्लेम से रिलेटेड भी देखा। आइए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज समझाने से पहले एक बेसिक सा कंपोनेंट्स या बेसिक सा एलिमेंट समझाना चाहूँगा। आइए देखते हैं पहले उसको। आई होप उससे ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इमेजिन करिएगा ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमारी। प्रॉफिट शेयर क्या करते थे 3:2:1 में। सी रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब भी ये रिटायरमेंट लेगा, यानी जब भी कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो क्या क्या चीजें लेके जाता है, पहले ही बेसिक कंसेप्ट्स में अपन देख चुके हैं। कैपिटल लेके जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल रिजर्व्स। इनके अलावा एक चीज और आती है, वो रहता है हमारा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे कि सर शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन ये क्या है। आई थिंक आपको याद होगा जब हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर किया था, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, आइए मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन से ही समझा देता हूं। इमेजिन करो इन तीनों ने मिलकर आज से ठीक 10 साल पहले, 10 years बिफोर, एक लैंड परचेज की थी 10 लाख रुपए की। अब लैंड पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, तो क्या इस लैंड की प्राइसेस आज भी 10 लाख रुपए होगी? नहीं जनाब। हो सकता है ये 10 करोड़ हो गई हो सकता है 50 करोड़ हो गई हो, या हो सकता है 1 करोड़ हो गई हो। तो जब सी रिटायरमेंट लेगा तो क्या वो शेयरिंग इस 10 लाख के हिसाब से लेके जाएगा? नहीं, वो एट प्रेजेंट जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसमें से अपना शेयर लेके जाएगा। इमेजिन करिए 50 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए हो जाती है, तो ये क्या कहेगा, जनाब मुझे तो इसका थर्ड पार्ट चाहिए, या मुझे तो मेरी शेयरिंग के अकॉर्डिंगली मेरा शेयर चाहिए। मुझे उस वक्त से नहीं मतलब जब हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उसको वक्त भी तो काफी हो गया। ये जो शेयरिंग लेगा वो एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू में लेगा। अब ऐसे ही अगर अपन बात करें फिक्स्ड एसेट्स की, जैसे इमेजिन करिएगा किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की बात कर लेते हैं, जैसे फर्नीचर की बात कर लेते हैं, बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, और अपन देखते हैं मशीनरीज की बात करते हैं। आज से 10 साल पहले इन्होंने कोई P&M यानी प्लांट एंड मशीनरी एस्टैब्लिश किया था 5 लाख रुपए का। तो क्या ये 5 लाख रुपए से अपनी शेयरिंग लेंगे? नहीं। एट प्रेजेंट इस P&M की वैल्यू मान लीजिए, इमेजिन करिए 3 लाख बची है, तो ये इनमें से शेयरिंग लेंगे। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है, एट प्रेजेंट हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यूज क्या रहती है, क्या रिवैल्यूएशंस रहेंगे उनके एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर के, उनसे रिलेटेड जो भी शेयरिंग बनेगी वो सारी शेयरिंग्स में से रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर लेकर के जाएगा। एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पूरे दिन भर क्लासेस लेने की वजह से थ्रोट थोड़ा ड्राई हो जाता है, इसकी वजह से। आइए देखते हैं क्या रहते हैं, क्या इनकी एडजस्टमेंट्स रहेंगी, क्या जनरल एंट्रीज रहेगी रिवैल्यूएशन को लेकर के। 6 बेसिक रूल्स है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की बात की जाए, if we are having increment at the amount of our asset,
पहला कंडीशन क्या, पहला केस क्या, इफ यू आर हैविंग इंक्रीमेंट एट द अमाउंट ऑफ आवर एसेट, वही जो इमेजिन अपन ने किया था अभी कि भाई जो लैंड 10 साल पहले 10 लाख रुपए की थी, आज कितने की है, 1 करोड़ रुपए की, तो प्रॉफिट कितना बन रहा है, यानी इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 90 लाख रुपीस। तो उसको क्या किया जाएगा, पहले तो अपन बात करते हैं जनरल एंट्रीज की, उसके बाद में देखेंगे रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले इन जनरल एंट्रीज की बात कर लेते हैं। जो हमारा इसको लेकर के हमारा जनरलाइज स्टेटमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, देखिएगा अगर एसेट्स में इंक्रीमेंट लगता है तो एंट्री रहेगी हमारी रिलेटेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितनी भी डिफरेंस अमाउंट से रहेगी वो स्टेटमेंट वो एंट्री कर दिया जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं डिफरेंस अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं केस सेकंड की तरफ। यानी अगर बात की जाए जब यहां पे एसेट बढ़ रही थी, अगर उसी तरीके से अगर एसेट की प्राइस में या वैल्यूएशन में कमी आती है तो क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ डिक्रीमेंट in the price of any asset, तो स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, जनरल स्टेटमेंट या जनरलाइज स्टेटमेंट या जनरल एंट्री जिसको अपन कहते हैं वो क्या रहेगी, देखिएगा जब एसेट्स बढ़ी थी तो हमने क्या किया था, रिलेटेड एसेट, इट मींस यहां पे उस एसेट का नाम आ जाएगा, रिलेटेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब कम हो रही है तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन account debit to related asset account। सेम एंट्री ये भी किससे रहेगी, डिफरेंस अमाउंट से। जैसे इमेजिन करेगा हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी 5 साल पहले जब हमने इसको खरीदा था तो उसकी प्राइसेस 5 लाख रुपए थी, और आज हम देख रहे हैं तो मार्केट वैल्यू उसकी 2 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली वी आर हैविंग ए लॉस, हमें नुकसान हो रहा है। और अगर नुकसान हो रहा है उसको रिवैल्यूएट करने पे तो एंट्री क्या कर दी जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एसेट अकाउंट। ये तो थी हमारी किससे रिलेटेड, एसेट से लेकर के। आइए बात करते हैं केस थर्ड पे। At the time of increment in the amount या in the price any liability, अब देखिएगा अगर ऑब्वियसली कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमें नुकसान ही है। पहले इमेजिन करिएगा हमारे क्रेडिटर थे 1 लाख रुपए के, और आज अगर अपन बात करें तो हमारे क्रेडिटर बढ़ गए 5 लाख रुपए में, तो ऑब्वियसली हमें उनको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो ये तो नुकसान हुआ हमें, और अगर नुकसान होता है तो अपन क्या करेंगे, एसेट्स कम हो जाएगी हमारी, पैसे देने पड़ेंगे हमें, तो एंट्री क्या रह जाएगी हमारी, देखिएगा revaluation account debit to related liability account। ध्यान रखिएगा ये जितने भी स्टेटमेंट अपन कर रहे हैं ये सारे किससे रहेंगे, डिफरेंस अमाउंट से रहेंगे। यानी जो भी चेंजेस हुए हैं इनकी प्राइसेस में, कॉमर्स के स्टूडेंट है, इतना सा थोड़ा सा रफली लिखा है वो तो आप समझ ही जाएंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ। आई होप यू हैव टेकन द सफिशिएंट टाइम फॉर द स्क्रीनशॉट। केस फोर्थ की तरफ बढ़ूं मैं ये यहां से गायब कर देता हूं।
इफ वी आर हैविंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट की जगह अपन क्या लिख देते हैं, डिक्रीमेंट। एट द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी। अब देखिएगा, अगर रिवैल्यूएशन के टाइम में हमारी किसी लायबिलिटी में कमी आ जाती है, पहले किसी को 5 लाख रुपए देने थे, अब 1 लाख रुपए देने, तो ऑब्वियसली हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। किसी को 5 लाख देने थे और अब जब रिवैल्यूएट किया तो हमें क्या हो गया, फायदा हो रहा है, 4 लाख रुपए का, पैसे कम देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी एसेट्स बढ़ गई, और एसेट्स बढ़ गई तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यानी एसेट्स बढ़ जाना या लायबिलिटीज का कम हो जाना, हमारी एंट्री क्या रह जाएगी, रिलेटेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपने नरेशन नहीं लिखे, इतना काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। 4 केसेस की बात कर चुके हैं, केस 5th पे बढ़ते हैं। At the adjustment of any unrecorded asset, यानी कोई एक एसेट थी जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। कोई बात नहीं, भूल गए तो अब कर दो, अब कौन सा क्या फर्क पड़ गया, फर्क पड़ेगा जनाब, ऑब्वियसली पड़ेगा। फर्क यही पड़ेगा कि एसेट पहले नहीं लिखी थी, अब लिखोगे तो ऑब्वियसली क्या बढ़ जाएगा, एसेट साइड बढ़ जाएगा, और एसेट्स बढ़ जाएगी तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेम एंट्री रह जाएगी हमारी जो हमने की थी, बस एक छोटा सा माइनर सा चेंज है, वो रहेगा हमारा क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम वही डिफरेंस अमाउंट से, ये भी किससे रहेगा, यानी जो भी चेंजेस रहेंगे हमारे इन अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने पर, वो डिफरेंस अमाउंट यहां पे रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 6th केस, at the time of adjustment of any unrecorded लायबिलिटी। अब इमेजिन करिए आपको किसी को पैसे देने थे, आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, बट रिकॉर्ड करना भूल गए तो ये तो नहीं हो सकता कि पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे, ऑब्वियसली पैसे भी देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, उस लायबिलिटी को जो अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे इम्पैक्ट उसका क्या होगा, हमारा लायबिलिटी साइड का जो पोर्शन है वो बढ़ जाएगा। तो आइए एंट्री करते हैं उसकी तरफ। हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। ये थे 6 हमारे बेसिक कंसेप्चुअल जो हमारे रिवैल्यूएशन को लेकर चलेंगे। जितने भी अमाउंट्स में हमारे चेंजेस आएंगे
उन सारे चेंजेस को लेकर के अगर बात की जाए तो रिवैल्यूएशन बेसिस ही रहेंगे। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल करते हैं। उससे पहले मैं मेनली जो कंसेप्चुअल रहेगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर पहले देख लेते हैं अपन छोटे से कुछ एक केसेस की तरफ। सॉरी गाइज, आई डिडंट गिव यू टाइम फॉर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। एक क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाते हैं। चलिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम हमारे बुक का। देखिएगा एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, जिसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000, कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ फर्नीचर is to be increased by 12,000। यानी हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फर्नीचर की जो वैल्यू है उसको कितने अमाउंट से बढ़ाना है, 12,000 से। और ऑब्वियसली फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है, और अगर हमारी एसेट में इंक्रीमेंट होती है तो हमारा केस फर्स्ट, हमारा जनरल स्टेटमेंट, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने अमाउंट से, जितने से बढ़ रहा है 12,000 से। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है हमारी बुक में, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 10,000। यानी क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बाई और टू में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अगर बाई 12,000 लिखा हुआ है इट मीन्स हमें 12,000 से कम करना है। अगर टू 12,000 करना है तो ऑब्वियसली आपको पहले की अमाउंट दी हुई होगी कि पहले 20,000 था या 10,000 था या 5,000 था। अगर टू 12,000 तो अपन वहां तक उसको बढ़ाएंगे। जैसे इमेजिन करिएगा, अगर पहले फर्नीचर था हमारे पास 5,000 और यहां पे लिखा हुआ है टू 12,000, तो ऑब्वियसली कितना बढ़ रहा है, 7,000। अगर पहले था 20,000, सॉरी इंक्रीज की तरफ से बढ़ ही नहीं सकते। अगर इसी तरीके की बात करें इसमें, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 10,000, यहां का मतलब क्या है, स्टॉक की वैल्यू को अपने को क्या करना है, 10,000 से कम करना है। अगर ये लिखा होता वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज टू 10,000, तो ऑब्वियसली आपको पहले इसकी वैल्यू दी हुई मिलेगी कि पहले 20,000 था, अब आपको कितना करना है, 10,000 करना है, तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000। उसी उन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम हमारे इसी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 10,000, स्टॉक में कमी हो रही है और स्टॉक ऑब्वियसली हमारे एसेट्स में आता है, तो हमारी एंट्री क्या रह जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इसकी एंट्री रहेगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है, स्टॉक अकाउंट। एसेट हमारी क्या है, स्टॉक, कितने अमाउंट से कम करनी है, 10,000 से। आइए कर देते हैं, 10,000 ने हमने इसको कम कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 15,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मशीन ₹50,000 is to be reduced by 10%। यानी मशीन जिसकी वैल्यू कितनी है 50,000, इसको कितना कम करना है, 10% से कम करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 50,000 का 10%, ऑब्वियसली सबको पता है 5,000 होता है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इज इक्वल टू 5,000। तो अपन हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, अब मशीन भी हमारी एसेट है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, रिवैल्यूएशन
account debit to मशीनरी अकाउंट, कितने से? 5000 से। देखिएगा इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। अब एक चीज आपको नोटिस होगी यहाँ पे, देखिएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कितना है 12,000, डेबिट में कितना है 10,000 और डेबिट में कितना है 5,000। यानी अगर बात की जाए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की, डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन कितना है 10,000 है, देन 5,000, यानी 10,000 देन 5,000 कितना हुआ 15,000। क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन हमारा कितना है 12,000, यानी एक तरफ ज्यादा है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है कितना 15 से, क्रेडिट हो रहा है 12 से। यानी डिफरेंस की बात करें तो कौन सी साइड ज्यादा पड़ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो डेबिट किसको करेंगे, वो करेंगे हम पार्टनर्स को। इन सारे स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड कीप कंसंट्रेटेड अबाउट योर स्टडीज। आई एम विद यू to help you out at every situation in every problem related to accountancy, related to economics and business studies. I'm also preparing for that to make the videos on BSCs also, and it will take time because just because of my busy schedule I'm not able to do at the present time, but surely I promise that I'll make also upon those syllabus. I hope आपको रिवैल्यूएशन के स्टेटमेंट्स और एंट्रीज क्लैरिफाई हुए होंगे, आपके लिए इजी रहेगा अब आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। So, stay at home, stay safe, and happy Republic Day in advance. Thanks a lot, guys.